हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड क्लासेस। देखिए हमारा लैंग्वेज का फोर्थ यूनिट है कम्युनिकेशन कंसेप्ट एंड चैनल्स एंड लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन। ये फोर्थ यूनिट है और लास्ट यूनिट है हमारा लैंग्वेज का। देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन होता है संपर्क ना, एक दूसरे के बीच जो वार्तालाप होता है, बातें होती हैं, अपने हम आइडियाज एक दूसरे तक शेयर करते हैं। जो संपर्क होता है उसको किसके थ्रू होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। जो हम बातें करते हैं, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इज द प्राइमरी फैक्टर। जो हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक प्राइमरी फैक्टर दैट डिस्टिंक्शन ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम एनिमल्स एंड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट वेल दैट डिस्टिंक्शन इंडिविजुअल्स फ्रॉम अनदर। बोलता है जो ये एबिलिटी है इंसान के अंदर, जो ये कैपेसिटी है भगवान की दी देन है बात करने की, ये ह्यूमन बींग्स को हर एक चीज़ से डिफरेंट करती है। एनिमल से भी इंसान को क्या करती है, अलग बताती है कि इंसान के अंदर एक क्या है, एक क्वालिटी है, एक ऐसे जिससे इंसान क्या करता है, कम्युनिकेट करता है एक दूसरों के साथ। नेक्स्ट वन देखिए, अब इसका जो कुछ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। बोलता है हमेशा गुड कम्युनिकेशन होती है। गुड कम्युनिकेशन इंसान के पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। ये कुछ इसकी इंट्रोडक्शन है, ये देख लीजिएगा। अब देखिए मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वर्ड कम्युनिकेशन कहाँ से लिया गया है। इन करंट प्रोलाइंस कम्युनिकेशन इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। बोलता है कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स की प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग। सेंड, हम कोई बात किसी को बोल रहे हैं और जो बंदा हमें आगे से आउटपुट दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, उसे कहते हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। पहले से कोई इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं और उसके रिगार्डिंग वो क्या हमें जवाब दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करना, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। और जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये हैज़ इट्स रूट्स इन लेटिन। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम लेटिन टर्म, ये लेटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, दैट इज़ कम्युनिकर और कम्युनिको। कम्युनिकर और कम्युनिको बोथ दीज लेटिन टर्म्स मीन टू शेयर। जो कम्युनिकर और कम्युनिको वर्ड है, लेटिन वर्ड है, इसका मतलब था टू शेयर, कोई चीज़ शेयर करना। जैसे हम अपने आइडियाज़, अपने थिंग्स, अपने जज्बात शेयर करते हैं, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। बट कम्युनिकेशन इज टू वास्ट वर्ड टू बी circumscribed by this simple definition. Communication does not only involve transfer of information from individual to other, it is a dynamic social process, it is a nexus of our diverse society. अब कुछ डेफिनेशन से अलग अलग बंदों ने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं, देख लीजिएगा। आप विलियम स्कॉट ने बोला कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन एंड एक्यूरेट रेप्लिकेशन ऑफ आइडियाज एंश्योर्ड by feedback for the purpose of allocating actions which will accomplish organizational goals। बोलते हैं एक्यूरेट आइडियाज़ जो अपने हम ट्रांसफर करते हैं दूसरे तक और उनका हमें गुड रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट पाते हैं जो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी हैं। अब देखिए फीचर्स टू कम्युनिकेशन, क्या फीचर्स है कम्युनिकेशन के। नंबर वन, प्रेनेल टू लाइफ। प्रेनेल टू लाइफ, वेयर एवर देर इज़ ए लाइफ देर इज़ ए कम्युनिकेशन। बोलता है जहाँ ज़िंदगी है वहाँ कम्युनिकेशन भी है, ज़िंदगी के साथ साथ चलती है कम्युनिकेशन एवरीवेयर। हेल्थी कम्युनिकेशन is the root of well-adjusted diverse society. Humans can survive in isolation. We need to interact with others at home, school, college, office, playground। बोलता है जो इंसान है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता रहता है का स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, प्ले ग्राउंड में। और ये जो कम्युनिकेशन है जो पिनल टू लाइफ है इंसान के साथ चलती थी। पहला फीचर आ गया। अब नेक्स्ट वन देखिए, एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। एक दूसरे को हम एक्सचेंज करते हैं, मीनिंग्स शेयर करते रहते हैं। इंटरेक्टिव होती है कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑलवेज इंटरेक्टिव। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, गुड कम्युनिकेशन होती है, वो हमेशा इंटरेक्टिव होती है, सिम्बॉलिक होती है। कम्युनिकेशन के अंदर सिम्बॉलिक सिंबल्स भी होते हैं जो हमारे जेस्चर शो करते हैं, हम अपने फेशियल फीचर शो करते हैं या बॉडी मूवमेंट शो करते हैं, सिम्बॉलिक होती है। रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस, दिस सेंडर इज इंडेफिनिट मीनिंग इन दिस हिज माइंड टू हिज कन्वेंस एंड दिस टू दिस रिसीवर। कुछ फीचर्स हैं। अब सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के सोर्सेज के, कम्युनिकेशन कैसे ट्रांसफर। सबसे पहले सेंडर होता है, अपनी बात, अपने आइडियाज़ जो किसी ग्रुप के अंदर या किसी बंदे के साथ रखता है। फिर जो ना जो रखता है, जो सेंटर का जो मैसेज होता है वो जाता है, सेंटर जो अपना मैसेज ट्रांसफ़र करता है, फिर वो मीडियम के पास जाता है। मीडियम किसकी, कौन सा मीडियम, मीडियम हो जाता है ओरल स्पोकन, जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं ओरल या टेलीफोन के थ्रू, या कोई लेटर लिख के भेजते हैं। जो सेंडर है वो अपना मैसेज ट्रांसफ़र करता है मीडियम, उसके लिए सेंटर मीडियम होता है, किसके थ्रू, जब फ़ोन पे बता रहा है या सामने सामने बता रहा है, या ओरल स्पोकन ना, या कुछ लिख के या कुछ फ़ोटो भेज के। फिर एनकोडिंग होती है, उसकी एनकोडिंग के बाद जब रिसीवर के पास पहुंचता है सिंपल, जब रिसीवर से उस मैसेज को देखता है, रिसीव करता है, रिसीव करने का डिकोडिंग होती है। डिकोडिंग के बाद वो जो है फिर वो अपना फीडबैक भेजता है। अब देख लीजिएगा सेंटर क्या होता है। ए सेंटर से पर्सन और ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ एन आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन विच वांट्स टू कम्युनिकेट टू अदर्स। जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों तक कम्युनिकेट करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन जाती है, इन्फॉर्मेशन क्या होगी, वो मैसेज हो गया जो भेज रहे हैं।
द इंफॉर्मेशन ऑन दैट सेंडर वांट्स टू कन्वे फिजिकल विच फॉर्म अंडरस्टूड आर कोसिफियर बाय द रिसीवर नोन एज मैसेज। जो रिसीवर जो सेंडर मैसेज भेजता है रिसीवर को, तो इन्फॉर्मेशन भेजता है, उसे कहते हैं मैसेज। फिर वो मीडियम और व्हीकल यूज टू सेंड मैसेज इज कॉल्ड मीडियम और चैनल। जो सेंडर भेज रहा है इंफॉर्मेशन, जो मैसेज भेज रहा है, जिस मीडियम के थ्रू भेजता है, उसे कहते हैं मीडियम और चैनल। दिस कैन बी अदर ओरल स्पोकन, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, या मेल के थ्रू भेज रहा है। टेलीफोन जो पेपर बेस्ड है। फिर होती है एनकोडिंग द प्रोसेस ट्रांसलेटिंग द मीनिंग ऑफ मैसेज इनटू सूटेबल वर्ड्स। जो उन्होंने मैसेज भेजा है वो सूटेबल वर्ड्स में सिंबल जेस्चर्स नोन एज इनकोडिंग्स दिए हैं। जिस भी लैंग्वेज में जिस मेथड के थ्रू भेजा है वो सूटेबल वर्ड्स होने चाहिए। दिस सिंबल्स आर साइंस यूज इंटेंजिबल टू बोथ सेंडर रिसीवर, दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, टेंजिबल होते हैं। देन रिसीवर, फिर क्या होता है, जो रिसीवर रिसीव करता है, द पर्सन ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन रिसीव मैसेज नोन एज रिसीवर। जो रिसीव करता है रिसीवर बोलते हैं। फिर वो डिकोड्स होता है, डिकोड होने के बाद क्या होती है, डिकोडिंग होती है, उसने भेजा है, तो उसके बाद फिर वो मैसेज जो पहुंचा है डिकोडिंग होने के बाद फिर देन फीडबैक आता है। फीडबैक इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो फीडबैक है वो हमेशा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इंटीग्रल पार्ट है कम्युनिकेशन का। द सोर्स ऑफ सेंडर विल come to know whether the communication that have sent has been successful, whether the receiver has understood the meaning or not, unless they receive some feedback। जब वो रिसीवर है जो आपके मैसेज को समझ आता है तो वो फीडबैक भेजता है। यहाँ तक था आपका फीडबैक इज दस द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर इन द फॉर्म ऑफ सम एक्शन और जेस्चर्स, मे बी आस्किंग मोर क्वेश्चंस और कॉलिंग फर्दर एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको अच्छा लगता है तो डाउन कर लें, अपने नोट्स में ऐड कर लें। इससे मेरे पास शायद यूनिट 4 का रिटर्न हैंड मटेरियल नहीं है, अगर हुआ तो मैं चेक करूँगी, मुझे मिला ही नोटबुक में 3 यूनिट लिखे हैं मैं आगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।